कि जब तक भाषा नहीं बचत, संस्कृति नहीं बचत, तब तक हमें माय माटी जो कही है इटा नहीं बचतो। जैसे हमें 282 को फैक्ट्री चले, तो सोचा कि 282 को फैक्ट्री में अगर एगो में अगर 50 को भी आदमी है तो 282 में कितना आदमी है? मोटा मोटी 20,000 से ऊपर। तो सोचा कि 20,000 आदमी यहाँ के बसता का है फैक्ट्री के माध्यम से। तो इस तरह से हमें एक एक करके देखा ही है। जब पढ़ लिए लिख लिए तो सरकार का जब आंकड़ा हमें देखे लगे तो हमें इनके पता चले लगल कि नहीं आखिर बसे कर कारण कि न लाए लोग यहाँ बसत कैसे, अपन के जगह कैसे मिला है। तो एक जगह दिए वाला जे 15% जब है आंकड़ा तो उनके बताओ कि 1931 का डाटा और 1981 का डाटा के बीच में 50 साल के बीच में जब 15% बाहर के लोग यहाँ बसला वही लोग आज हमिन के यहाँ सीसीएल में भी पूरा ओखने हावियात हूँ, कहीं फैक्ट्री इंडस्ट्री खुलहन ओकर में ओखने हावियात हूँ, सरकारी नौकरी अखन तो डीसी ऑफिस जा, हमिन का नगर परिषद भी चले है रामगढ़ में। नगर परिषद हुआ हमारा आंकलन कहे कि 75 को स्टाफ काम कर और 75 में 5 को झारखंडी ने कर सब कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति, आउटसोर्सिंग नियुक्ति। अभी तो देखा कि गवर्नमेंट की नियुक्ति धीरे धीरे कम करते जा रहा और आउटसोर्सिंग नियुक्ति गांव में भी तो देखा जेएसएलपीएस का नाम सुन ला या NRHM, ये सब बहुत सारा योजना चल रहा है सरकार का, जोहार योजना, सब आउटसोर्सिंग नियुक्ति हम इनके यहाँ आ रहा और वही योजना के तहत फिर धीरे धीरे परमानेंट हो जाता। तो स्थिति बहुत नाजुक है और ये सब का कारण सिर्फ और सिर्फ हमिन दोषी आई है। अब हमिन दोषी कैसे आई है एक तनी समझे की जरूरत है कि हमिन जहाँ से नियम कानून हमिन के बने हैं विधायिका में विधानसभा में हुआ हमिन अनपढ़ नेता के चुने के भेजे हमिन अपन जैसे हमिन कर दौर में कहीं देखा कि हमिन कर बाप माई अनपढ़, हमिन कर बाप माई अनपढ़ रहा एको पढ़ल लिखल नहीं रहा, लेकिन हमिन के रांची हजारीबाग में लेके पढ़ौला। लेकिन आज जकर बाप माई एमे ओकर बेटा इंग्लोर बेंगलोर और ड्राइवर और खलासी और दोसर तेसर काम कर, ये दुखे की बात लगे कि नहीं कि जब अनपढ़ माई बाप कर उतना बुद्धि रहा। देखा बुद्धि पढ़ले लिखले नहीं है, बुद्धि आदमी के साथ रहन सहन व्यवहार से भी बुद्धि उत्पन्न है और ओखिन के मानसिक कम से कम ही सोच रहे हैं कि पेट काट खेती बाड़ी अधिक मेहनत करब, गाय गरु बेची पोसब, मुर्गी छकरी बेची के और पढ़ा लिखा काम करे हला। लेकिन आज भविष्य ऐसा है गया छुआ कर कि पढ़ावला उम्मीद जे उद्देश्य से पढ़ाव है वो पानी फिर गला, कहीं ओखिन कर कहीं रोजगार कर कोई व्यवस्था नहीं। यानी सरकार 22 साल में शोषण अधिक और शासन कम करला, झारखंडी योजना के लूट और झारखंडिया के कूट। मतलब झारखंडी छात्र जितना आंदोलन कर सबके कूटा हुआ देखा है। हम इनके हम दियो चीफ गेस्ट में एक भी भूख भोगी लागत और वही भूख भोगी जब अंदर से दिल में दर्द है और नहीं तो ये सब छुआ 22 साल के छुआ के आंदोलन करे की जरूरत रहा तो जरूरत महसूस हुआ है कितना छुआ एखन खेली कूदी रहा है। लेकिन एखन गाँव गाँव घूरी के पूरा झारखंड में जागरूक कर रहा कहे एखन के अंदर से सीना में दर्द हो गया कि झारखंडी में झारखंडी छोड़ के बाहर यहाँ राज कर रहा है और राज के साथ शोषण भी कर रहा। इतना शोषण तो अंग्रेज के समय में भी नहीं है। तो ये सब मुद्दा के लेके हम इनके 1.5 साल पहले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति मैंने भाषा के लेके आंदोलन छेड़ल कहे कि धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मघी दे दे। भाषा के सुनल है भाई, तो भोजपुरी मघी कहाँ के भाषा लगे बिहार के। आप सोचबा कि भोजपुरी मघी अगर यहाँ रहबे करते बोकारो धनबाद में बहुत आदमी आएला हाथ तो उतना किना फर्क पड़ते। तो भाषा में बहुत फर्क पड़े। जैसे हम एक उदाहरण तो इनके बतावे हो कि अगर बिहार यूपी कर कोई आदमी यहाँ ब्लॉक में आयला हो और तोहिन कर गांव अगर कोई लिस्ट सूचना मतलब बनावे सूची बनावे आयल हो कोई सूची के भाई इंदिरा आवास मिलते बहुत तरह का बनावत योजना कर तो सूची बनाव लाइलो यहाँ बैठला 10 गो ओकर बादे फिर जब उठी के जाए लगला तो गाँव के एगो बूढ़ा बुजुर्ग कूदल आवला और कहे कि भाई हमार नामा घुसी गया। ओखिन के कह रहा है सरकारी स्टाफ के कि हमार नामा घुसी गए। तो ओखिन कहते हाँ ठीक तो है बढ़िया तो है अच्छा मैंने घुसी गया मतलब कि ना ओखिन बुझला कि तोर तो नाम लिखाई गेलो मैंने घुस गया। अब काट हमारा रजिस्टर में तो घुस गया, लेकिन हम इनकर भाषा में हुआ घुसे का मतलब छूटना छूट गए। तो भाषा का महत्व है। अगर स्कूल में चाहे अगर बिहार यूपी कर मास्टर रहे अगर बच्चा के कहा है कि शनिचर के दिन रे बाबू व्हाइट शर्ट पहन के आना, व्हाइट शर्ट पहन के आना कहे कि वो तो बिहार यूपी कर लागे। अब हम इनकर बच्चा घर आवे है
और ओकरा तो बुझा है नहीं। हर दोसर दिन वह ड्रेस पर पिंधी के गेल कहले ओकरा तो स्कूल में उठा के मारे पीटे लगल कि तुमको व्हाइट बोले थे, अब बेचारा व्हाइट ओकरा बुझा ही नहीं। वही बोले थे रे कल चरका झूला पिंध के आवे रे, तो पिंध के जाए थे कि नहीं। तो भाषा का ही महत्व है, इसलिए अपन माय माटी भाषा संस्कृति के बचाना हम इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। आज जैसे हम इनके संस्कृति में अगर हम इन देखे है तो इन बूढ़ा बुजुर्ग बैठल है, आज से 15-20 साल पहले अगर चली जा मतलब पीछे याद करा तो धान कटने में पूरा उरा चढ़ावे लिए तो पूरा गांव के लोग शामिल थे। काहे सिर्फ खाना खियावे लिए। आज अगर महतो घर धान रोपा है तो 8-10 हार लेके जाए लिया, बनिहार लेके जाए लिया कि नहीं। लेकिन आज ऐसा है स्थिति, आज नहीं कहे लोग के पास समय नहीं कहे। काहे कि हम इनकर संस्कृति धीरे धीरे बेड़ाए रहा। जैसे पहले हम इनकर स्कूल में पढ़ल है भाई, पुराना जितना है भाई तो याद है तुम कि शिक्षा और विद्या दो तरह कर चले हैं। शिक्षा मतलब कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के बारे, और विद्या मतलब संस्कार। तो आज हम इनके संस्कार विद्यालय में खत्म हो चुकला, ओकर परिणाम कि हम इनका संस्कृति खत्म हो रहा। तो इस सब के बचावे की जरूरत है, संस्कृति के बचाव की जरूरत है। और नहीं तो जैसे गांव में पहले देखे थे भाई कि अगर टोला में कोई बच्चा अगर खेली कूदी रहा है स्कूल के समय में तो वो टोला कर कोई भी आदमी ओकरा धरी के 2 थपड़ा मारी दिए अरे तो स्कूल के लिए नहीं गए। लेकिन वो टोला कर कोई आदमी ओकरा टोके नहीं है कि हमारे बच्चा किनाले मार दिले। लेकिन आज ककरे बच्चा के छुए पार वो सीधा कह देते हमारे बच्चा पढ़त चाहे गाय चरावत चाहे मुर्गी चरावत और के ना मतलब। तो इटा है कि संस्कार कि संस्कार आज हम इनके खत्म हो गया हो। आज देख भाई 12-14 साल के छुआ भी गुटखा और खैनी और सिगरेट पी के रोटे डारे घूरा। पहले ऐसा घूरे है कि ना हो, पहले घूरे है। तो ये संस्कार ताकि हम इनके बचाना हो। और यह देखा बाहर का आदमी कि ना करे, जब अंग्रेज भी यहाँ आयल रहे तो सबसे पहले भाषा संस्कृति पर अटैक करल रहे। भाषा संस्कृति मतलब जैसे साहित्य हम इन पढ़े ही नहीं, साहित्य के किना कि समाज का दर्पण है साहित्य। यानी सबसे पहले उस साहित्य के अध्ययन करे कि लोग का रहन सहन कैसा है, इन लोग का खान पान कैसा है, इन लोग का रीति रिवाज कैसा है, इन लोग का पर्व त्यौहार संस्कार कैसा है। तो उठा के पढ़े कि वो समझा है, और समझल के बाद उठा के हम इनका जैसे खोरठा में लिखल रहे तो कुरमाली में, नागपुरी में, मुंडारी में उठा के वो अपन कन्वर्ट कर रहा है इंग्लिश में। और उस साहित्य के कन्वर्ट करके और वो अपन क्षेत्र में विस्तारित कर रहा है, अपन लोगों के बीच में फैला हुआ है कि भाई देखिए इन लोग का संस्कृति को, इन लोग का साहित्य को पढ़िए, तब जाके हमारे संस्कृति पर वो हावी है। इधर सच्चाई लगे। तो इस संस्कृति के हम इन बचावे कर उद्देश्य के आप तो समझ गए है भाई कि भाई हम इनके भाषा और संस्कृति के बचाव कर कारण कि न लगे। टैक्स तो गई हो किसान है, हर चीज में दई हो किसान है, तो पैसा काहे ले ली भाई। अगर वह पैसा तो गरीब के दे देवी तो तू जना खैते नहीं। एखन जस्ट देख ली है हम तुरंत ये तना मैंने हम इनके लूटे रहा है ये लोग। तो मतलब है दादा साहब मंदिर में बैठल है, एकदम मंदिर में बैठल है, कोई नहीं बदलब है। हमार जयराम बाबू ये खाना है नहीं कि ना कहो कि हिमालय पहाड़ के जैसन खड़ा है, हिमालय पहाड़ के जैसन खड़ा है। तो हम इन चारों धार से देवारी लगे, दीवार लगे नहीं तो देवाल हम इनके हिलना नहीं चाहिए, और दादा ठीना हम इनके बारिश नहीं जाना चाहिए। वो एकदम खड़ा खड़ा रहते है। एगो है नहीं कि खड़े हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। भीगो न अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, जीने में मर जाने में। हाँक ले भाई, मरी जाबे तो मरी जाबे, मकिल हाँक लेके रहो। गुरु भक्ति आरोनी के किताब पढ़ल है नहीं, गुरु भक्त आरोनी के किताब किना हुआ लिखल रहा है कि कतनो बाढ़ है तो गुरु ओकरा कही दे रहा है कि कतनो कौन कैसन है छात्र के कि कौन अपन अपन किना काम करी का में सब अपन काम ले ले आइला। और ऐसा रहे एगो छात्र कि जहाँ बाढ़ आवा हलै हुआ टेकी के मने बांध बनाई देले। तो काबिलियत कौन वाला है जे बाढ़ के टेकले नी वो काबिलियत है। तो काबिलियत हम इनके देखावे के 2024 में देखाना हम। ढीपल रांधी दे और कहीं जो बेटा तो पढ़े
एक दिन वो बेटवा हमरा कांधे उठा के लेके गए से कही कि ओकरा धिपल खाई गए तो बेटिया तो कोई नहीं जे रहते तो कांधी की आई तो कि हमार आज माय मरल है, आज हमार बाप मरल है, तो नहीं लगे दुयो एक बराबर है नहीं। तो इन भाई सबके आशा उम्मीद कर रहे हैं उनके आगे आ जा, क्या कि हम इनकर झारखंडी कर आदत है इनके पीछे रहना और ओकरे चलते आज एक नौबत आयल है कि हमें नहीं आ जाते जामा है लाई, इसलिए कोई आगे आ जा पीछे रहे कि नहीं खाई काहे कि तो कहीं भी देखबा कि अगर 10 गो बिहारी रहत या यूपी और बंगाल कर और झारखंडी अगर वहाँ 50 गो रह तो बोले का मौका मिला है या अपन बात के रखे के मौका मिला है तो हम इनकर 50 चुपचाप बैठल रहत हो कहत उनके जे बोलत तो हम सहमति आई ये नहीं कि हमू तो शब्द ओकर में रखब तो इटा हम इनकर गुण ला है। अब जैसा कहा तो आज बड़ी खुशी कर बात है कि हुकू और तोयर कर बीच में हम इनकर कार्यक्रम रखल गए और इतना लोग जुट लिया ये काम कर समय में एकदम धान भी जोनरा मोनरा रोपी रहा लिया बादाम भी यहाँ बहुत नहीं लगा हुआ तो इसलिए सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हम सहदेव कुमार महतो हमार घर भलन कुम्हरदगा कुकुर बिलार काटले जरूर जाए था इसलिए याद है तो देखा हमिन कर आवे कर मुख्य उद्देश्य है कि 1857 में भारत जब अंग्रेज के खिलाफ में जो छिड़ल रहे ओकिन के खिलाफ में आंदोलन शुरुआत हो रहे और भारत आज़ाद कब है 1945 में यानी 90 साल कर दरमियान लड़ाई चलल ओकर बाद अलग है हम इनके देश नया स्थापित है तो मोटा मोटी झारखंड का भी बने में वही स्थितियाँ है कि 1912 से लेके 2000 यानी 88 साल कर सफर और ये 88 साल में कतेक लोग कर कुर्बानी हलन कतेक हम इनकर माय बहन विधवा है गला सिंदूर मिटाई गलन और इकर खातिर आज हमें यहाँ बैठल की जरूरत पड़े महसूस है कि इतना कुर्बानी देल कर बाद भी झारखंड जे उद्देश्य से अलग है वो उद्देश्य आज तक हम इनके पूरा नहीं भेले। आर तो आर दुख के बात है कि झारखंड में 22 साल अलग है पूरा है चुकल और 22 साल में आज तक झारखंडी कोने लगे इटा परिभाषित नहीं हो पा रहा। इस सबसे दुख के बात है कि झारखंडी कौन अभी जैसे पूरा माहौल तो इनके घर में लाउन की 60 और 40 करनी थी सुनला है कि नहीं 60 और 40 तो 60-40 तो हम पढ़े लिखे वाला जे आथिन ओखिन जैन रहथिन के 60 मतलब झारखंडी और 40 मतलब बाहरी लेकिन झारखंडी कौन जब ये परिभाषित नहीं हला है तो फिर 60 हम कैसे कहिए कि 60 झारखंडी के लिए वो 60 कर 60 भी बाहरी के लिए लगो तो इन हम इनके डाटा अगर देखबा सेंसेक्स जनगणना 1931 का डाटा उठाई के तो उस समय 40% यहाँ हम इनकर आदिवासी का जनसंख्या रहे 40% और बाद बाकी जाति का जनसंख्या 60%। अब फिर वह डाटा 1981 कर देखबा तो 1981 में 40 से घट के कितना है जा 28%। आखिर लोगन कहाँ जा छुआ पूता नहीं है वो थे कि ना बढ़े चाहिए कि नहीं बढ़े चाहिए लेकिन प्रतिशत घट है और जनरल जो दोसर कास्ट के यहाँ तो 60 के जगह है जहाँ 57 यानी हुए 40 से 28 और 60 से 57 15% बाहर के लोग यहाँ बसी जाओ कब तो 1931 से 1981 के बीच में 50 साल के दरमियान में आप देखा ये एक दौर रहा है कि 1931 का एक मतलब कि 1900 जैसे हम इनका टाटा कंपनी कब बैठल 1907 में तो धीरे धीरे जब यहाँ विस्थापित होने लगला कंपनी आए के बैठे लागल सीसीएल ओकरे खोली गए हम इनके बहुत सारा फैक्ट्री ओकरे बैठल तो बाहरी आदमी कर यहाँ बसाव शुरू हो गया बाहरी आदमी बसाव जब शुरू हो जाए तो फिर यहाँ जब नौकरी चाकरी करे लगा बाल बच्चा परिवार लेके यहाँ रहे लगा तो फिर रहते रहते यहाँ का जमीन जायदाद भी खरीदी के घर बने घर बने जाए कर नाम ले तो सुनल है कि यहाँ हमन के CNT एक कानून भी चले सुनल या तो CNT एक कानून में स्पष्ट लिखा है कि OBC कर 52 गो जाति माने SC कर 22 गो जाति और ST कर 32 गो जाति ओकर में शामिल है। सरकार बीच बीच में संशोधन करके और उलूल जुलूल जकरा हमें बोले है ये उलूल जुलूल घटना के दे के बाहरी कंपनी के बसाए के और कंपनी के नाम से तो सरकारी के जमीन के
कंपनी के नाम से, प्राइवेट कंपनी के नाम से जमीन के हम इनके सीएनटी में संशोधन करके धारा 4649 के तहत जमीन के सेल कर दो। यानी जैसे मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल सीसीएल में फैक्ट्री खोल लो, अगल बगल हम इनके रामगढ़ में बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे तो उग जाती है बेटियां, पढ़ाते हैं बेटे को पर पढ़ जाती है बेटियां, पढ़ाते हैं बेटे को पर पढ़ जाती है बेटियां, पहाड़ों पे धकेले जाते हैं बेटे को पर चढ़ जाती है बेटियां, पहाड़ों पे धकेले जाते हैं बेटे को पर चढ़ जाती है बेटियां, कई तरह से गिराते हैं बेटे पर संभला लेती है बेटियां, कई तरह से गिराते हैं बेटे पर संभला लेती है बेटियां, बार बार रुलाते हैं बेटे पर आंसू पोंछ देती है बेटियां, बार बार रुलाते हैं बेटे पर आंसू पोंछ देती है बेटियां। देखा माई बहन केते अच्छा कहावत का बनावले आई है हम इनके झारखंड के पूर्वज का से देखा कि बेटिया के कहे तो छगरी चरावे ले जो बेटी छवा के कही देना हो कि हम बच्चा पैदा कर रहे तो नहीं कर रहे हैं बाबू, 10 महीना 10 दिन हम गर्भ में बोले हैं तो घड़ा तो बच्चा तो हमार दूध पिया के 3200 दूध पिया के 3200 सिर्फ दांत जन्मल हम कोई नहीं जन्मले हैं। हाँ ठीक हो तोरो मानबो कहूँ है वकील अधिकार हमरो है, हम बेटा पैदा कर रहे तो हम बिना पैसा के बियाह करबो, बैलगाड़ी में बियाह करबो। 282 को फैक्ट्री चले तो सोचा कि 282 को फैक्ट्री में अगर एक में अगर 50 को भी आदमी रहता तो 282 में कितना आदमी रहता, मोटा मोटी 20,000 से ऊपर। तो सोचा कि 20,000 आदमी यहाँ के बसता काहे फैक्ट्री के माध्यम से कि जब तक भाषा नहीं बचत, संस्कृति नहीं बचत, तब तक हमें माई माटी जो कही है इटा नहीं बचतो। जैसे हमें